नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका चुनाव आज तक की हमारी इस स्पेशल पेशकश में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया जिनमें यह कहा गया था कि उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सिद्धरमैया बोले कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं और डीके शिव कुमार भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है। सिद्धरमैया बोले कि इस चुनाव के बाद जीते हुए विधायक तय करेंगे कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम आपको ये बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार गुट एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। दोनों ही नेता इन दिनों अपने अपने विश्वास पात्रों को टिकट दिलवाने में जुटे हुए हैं। सिद्धरमैया ये कहते हैं कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री तो बनना चाहता हूं, लेकिन डीके शिव कुमार भी हैं और जीतने के बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई बातें पूरी तरह गलत हैं। मैंने केवल ये कहा है कि मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है। मैं मुख्यमंत्री पद का आकांक्षी हूं और डीके शिव कुमार भी हैं, लेकिन जो बात रिपोर्ट्स में कही गई है वो गलत है। मैंने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई। चुनाव आज तक को मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस कर्नाटक में 60 और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा देगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले 25 मार्च को कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अपने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। बची हुई कुछ विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का निर्णय बाद में लिया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कोलार विधानसभा क्षेत्र से सिद्धरमैया को टिकट देती है या नहीं। पार्टी कर्नाटक के वरुणा विधानसभा सीट से सिद्धरमैया का नाम पहले ही घोषित कर चुकी है। सिद्धरमैया ने कोलार सीट से भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण भारत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी मोदी मैजिक के भरोसे 8 और 9 अप्रैल को पीएम मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री तेलंगाना जाएंगे और सिकंदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम परेड ग्राउंड हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। पीएम चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 9 अप्रैल को पीएम कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे। साथ ही पार्टी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग 20 रैलियां करवाने की योजना बनाई है। पीएम की रैलियों और रोड शो का शेड्यूल तैयार है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना के अनुसार पीएम की रैलियां 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। रणनीति के अनुसार सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पीएम अपनी रैलियों में राज्य में बीजेपी के किसी एक नेता का नाम नहीं लेंगे, बल्कि डबल इंजन सरकार के फायदे गिनवाते हुए नजर आएंगे। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करेंगे और पार्टी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय को साधने का प्रयास करेंगे। आइए अब रुख दिल्ली का कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टरबाजी की, उसके जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी ऑफिस के बाहर अरविंद केजरीवाल के विरोध में पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर लिखा गया केजरीवाल पीएम की डिग्री का मुद्दा उठाकर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना चाहते हैं। इन पोस्टर्स के नीचे बीजेपी नेता आशीष सूद का नाम लिखा है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर जारी है। पहले आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए, फिर पोस्टर के द्वारा पीएम की शिक्षा पर प्रश्न उठाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश को पढ़ा लिखा पीएम चाहिए, यानी कि देश के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं तो कोई भी उन्हें गुमराह कर सकता है। अब बीजेपी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। तो आगामी चुनावों से पहले दोनों पार्टियों के बीच तल्ख बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक हफ्ते से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर सवाल उठा रही है, तो अब पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ये पंडित पंथ मार्ग का इलाका है, जहां पे दिल्ली बीजेपी का दफ्तर लोकेटेड है और वहीं पे आप देख सकते हैं
नए पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें सीधा सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पर साधा गया है। डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। यानी कि 30 मार्च से जो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, पोस्टर के जरिए ये हमले किए जा रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में पोस्टर्स लगाया जा रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहा है। अब उसका जवाब बीजेपी की तरफ से आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि असल में पूरा का पूरा मामला आम आदमी पार्टी इसलिए उठा रही है ताकि दिल्ली में हो रहे कई सारे भ्रष्टाचार के केसेस से ध्यान हटाया जा सके। वीडियो सहयोगी अंकित खंडेलवाल के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अगुवाई में सोमवार को पहला सामाजिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विपक्षी दलों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल सम्मेलन में स्टालिन ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि अलग अलग राग अलापने का कोई फायदा नहीं। स्टालिन ने जाति आधारित जनगणना की भी वकालत की। उन्होंने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने, आंकड़े जारी करने की मांग करते हुए कहा कि सभी राज्यों में इसकी निगरानी की जानी चाहिए। एम.के. स्टालिन ने बोम्मई सरकार की नई आरक्षण नीति की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक में सामाजिक न्याय की हत्या नहीं की जा रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा, वर्तमान में आरक्षण इस आधार पर अधिक दिया जा रहा है कि कौन बीजेपी को वोट दे रहा है, कौन नहीं। इस सम्मेलन में सीपीआई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई दल शामिल हैं। विशेष बात यह है कि 3 प्रमुख पार्टियां टीएमसी, आप और बीआरएस, जो पहले कांग्रेस के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं थी, वो भी सम्मेलन में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शामिल हुई। टीएमसी की तरफ से सांसद डेरेक ओब्रायन इस सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं और इसी तरह आपकी तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बीआरएस की ओर से सांसद डॉक्टर केशव राव ने सम्मेलन में शिरकत की। विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास के लिए सबको साथ आना चाहिए। सामाजिक न्याय के एक मुद्दे पर चर्चा में रहे आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम क्या कहते हैं सम्मेलन पर, सुनिए। जो बड़े नेता हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद, उन सबको इकट्ठा किया ताकि देश में सोशल जस्टिस प्रिवेल कर सके। अभी भी हम न्याय की अवधारणा से बहुत दूर हैं। अभी भी देश के लोगों को, खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और मिले भी कैसे, जब एक तरफ एम नागराज की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि डाटा होना चाहिए तभी सरकारें कोई वो बनाए, तभी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तय हो सकता है जब डाटा हो, और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को खुद केंद्र सरकार डिनाई करती है। इसका मतलब वो न्याय देना नहीं चाहती। लेकिन आज के इस प्रयास से पूरे देश का विपक्ष एकजुट होगा और एकजुट होके इस मांग को और मजबूती से बुलंद करेंगे कि जातिगत जनगणना हो, डाटा कलेक्ट हो, को किस किस को तरक्की में कितना हिस्सा मिला वो पता लगे, ताकि राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार उनके लिए पॉलिसी बना पाए। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप चुनाव आज तक के साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए आज तक।